श्री कौल साहब, हमारे रामकांत साहब और साथी मंच में बैठे सभी शंकर साहब और साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो हमारी अपनी जिंदगी की क्षमा याचना का आंदोलन, 3000 साल के अत्याचार के क्षमा याचना का जो आंदोलन है, वो सबसे बड़ी ताकत थी मेरे सरकार से। किन लोगों से क्षमा याचना? क्योंकि ये बात जब मैं पिताजी कम्युनिस्ट थे, बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके पास पैसा था, इनके पास पैसा नहीं था, पिछनरिया स्कूल में पढ़ने आए तो हमने देखा कि पिछनरिया स्कूल में हमारे साथ एक यहीं अक्का गाँव के चंदन मिश्रा और हम और एक और ग्रामीण लड़का, 3 जो है ऊंची जातियों में पैदा लोग थे और सब पिछड़े और गरीब थे। कोई कक्षा 5 में हमारा साथी क्लासमेट जो है अपना छोड़ दिया, कोई कक्षा 8 में। जब हम बधवा मजदूर बाल मजदूर छुड़ाना शुरू किए तो पता चला कि हमारी जात का तो एक बधवा मजदूर और एक बंधुआ बाल मजदूर मिला ही नहीं। तो ऐसा क्यों? और जब ये पढ़ना जब शुरू किए तो पिताजी की लाइब्रेरी थी, ये हमको कालनाथ पढ़ाना चाहते थे, ये पढ़ाना चाहते थे, बाबा के साथ सुने थे, उनको था कि दूसरी लड़ाई आजादी की लड़नी है। और वहीं पे हमने राहुल सांस्कृतायन जी को पढ़ा और राहुल सांस्कृतायन जी के पढ़ने के साथ में बहुत करीब बाबा साहब, और हमें तो सम्मान बाइबर का मिला है या गांधी का सम्मान मिला है या आचा पीस स्टार अवार्ड मिला है या जो भी सम्मान है, ये हमारा सम्मान नहीं है। यह सम्मान 2800 साल पहले जो बाबा भगवान बुद्ध ने जो स्टार्ट किया था और उसको आगे चलते हुए कबीर, रैदास से लेकर सेनाई से लेकर गुरु गोविंद साहब से लेकर और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, पेरियार साहब से लेते हुए बाबा साहब ने जो तक पहुंचाया था, वो उसका सम्मान, ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा केवल इतना बस योगदान है इसमें, क्योंकि ये हिंदू समाज था, वहाँ कैथोलिक समाज था, तो लोग कन्फेशन करते थे, मतलब यहाँ कोई कन्फेशन नहीं था। 3000 साल से बदमाशी की है कि कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमने केवल वो स्वीकार करने की क्षमता रखी और क्षमा, और यही इससे ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है। और ये योगदान इस बात का था कि जब बाबा साहब पुणे में दलित आंदोलन ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप आए, परंतु यहाँ कोई ब्राह्मण जो है मतलब इसमें नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा हम किसी के जात में पैदा होने के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद एक परंपरा है, एक तरीका है जो समता के खिलाफ है, जो जातवाद को बनाता हम उसके खिलाफ। और ये जो है जो सवाल था, वो जो चीजें थी, और बाद में ये लगा कि नहीं, इसी देश के अंदर मैं बहुत कोई धार्मिक आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सेकुलर आदमी हूँ, पर मुझे व्यक्तिगत लगा कि बहुत दिनों तक मैं इस रास्ते पर चला कि 1998-99 में मुझे पता लगा कि लोग कहे अरे कुछ हुआ तो हिंदू हुआ तो सुरेंद्र सिंह का रखा है। तो हमने जो है जुलाई 1999 में ये तय किया, हम छुट्टी में मिलकर, कि हम एक बिना जात के इंसान हैं, इसलिए हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है और हम बहुत, क्योंकि सवाल है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस के बाद भी माओ को भी सांस्कृतिक क्रांति क्यों करती है, वह कौन से कारण थे? और ये सामंती समाज जो है, और उसमें जब तक आप बुनियादी लोकतंत्र ही नहीं ला रहे और कॉन्ट्राडिक्शंस में हमें पता है कि दलित पे कुछ लोग ललित हो रहे हैं, परंतु सवाल है उस ललित को भी वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। मायावती को कि भ्रष्टाचार भी ठीक है, बहुत खिलाफ, लेकिन मायावती का खिलाफत इसलिए केवल कर रहा है क्योंकि एक दलित महिला जो है पहली बार मुख्यमंत्री बन गई, उसके भ्रष्टाचार की अब 100 बार जो है मतलब बातचीत करेंगे, और जो पीछे जितने भ्रष्ट रहे हैं 50 साल 60 साल में खा गए उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये जो मतलब समझदारी है कि जो जाति है, जात के साथ जो कुनबा खड़ा है वो कैसे खड़ा होगा। तो रोटी का रिश्ता हो गया है, और रोटी का रिश्ता बहुत जबरदस्त है। और हमारा बेटा जो कबीर, और उसकी जो टाइटल है कारुणिक बुद्ध का नाम है। तो अब हम जिस परिवार में आए, तो अब हमारा जो है बेटी का भी रिश्ता होने वाला है आने वाले समय में। और मुझे इस बात से सबसे ज्यादा खुशी तब हुई कि जब चंदा राजभर एक लड़की जो है, जिन गाँव में हम काम कर रहे थे, और वो जो है मतलब इंडिया टुडे में अभी 3 हफ्ते पहले 25 सबसे जो प्रभावशाली लोगों में जो है उसकी गिनती, क्योंकि मेरी ये समझदारी नहीं है कि मुझे सम्मान मिल रहा है, क्योंकि ये सम्मान एक्चुअली
हम अगर आप पूरा एक्सेप्टेंस भाषण देंगे हमने गांधी जी के बारे में एक शब्द हमने जो है बताया कि ये हमारा वह संघर्ष है, समर संस्कृति का संघर्ष है, जो लोकायत से शुरू होते हुए जो है चारवाक से शुरू होते हुए, बुद्ध से होते हुए, कबीर रैदास साहब से होते हुए, पूरी संत परंपरा गुरु गोविंद साहब से होते हुए, उधर पेरियार साहब, इधर जो है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले से बाबा साहब तक आती है। हम उस परंपरा में शामिल होते हैं, इस बात से क्षमा मांगते हुए कि 3000 साल से हमारे पूर्वजों ने बहुत अत्याचार किया। और ये एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है जो है कि मतलब आपकी जो शिक्षा है, आप कह रहे हैं लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। सवाल है कि आप किस चीज से योग्य है भाई? एक आदमी को आपने गुलाम बना के रखा और गुलाम बना करके रखने के बाद में उसको शिक्षा दिया, ना चीजें दी, ना उसको पढ़ने दिया, और 3000 साल से आप आरक्षण रखे रहे। ये तो पैदा हुआ जो है मतलब एक उसका अवतार जबरदस्ती काट लिया आपने, और उसके बाद जो है मतलब आप कह रहे हैं कि कोई जो है अफर्मेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप समता कैसे लाएंगे जब सब लोग असमान जो है जात पात में समाज बना हुआ है? तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इस समता की लड़ाई इस देश में जो है मतलब लड़ी है। और हम लोगों ने केवल हम लोग हमेशा जो है जो मॉडल विलेज बनाते हैं, और उस दिन मुझे लगा कि मेरा काम सबसे अच्छा है जिस दिन तुम्हारे ही गाँव में हम निकले सुबुल से, हमको जब जान से मारने की धमकी दी, मुझे लगा कि लगता है मेरा काम अब अच्छा चला जो है मतलब हमारे लोग भी अब बौखलाना शुरू हो गए हैं, अब उनको भी जो है चोट लगना शुरू हो गई है। और दूसरी जो है खुशी तब हुई जब मैंने देखा कि जब भोतू मुसार गए थे तो ऐसे बैठा, और वो भोतू मुसार हमसे पूछा तो हिसाब किताब बताइए डॉक्टर साहब कहाँ पैसा वैसा वाला। मुझे लगा कि अब मामला जो है बराबरी में होने लगा है, और यही ताकत है जो समाज को बदलेगा, और यही लड़ाई है। और उनको इस बात का खतरा है क्योंकि वो चुप्पी की संस्कृति लाना चाहते हो, कहते हैं तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। और जब आदमी बोलता है तो उसको जैसे अपने बच्चे को नहीं मारते हैं, देखिए ना हम सामंती जात चुप, या आदमी जब अपनी औरत को मारता चुप मत बोले, ऐसे जो है मतलब दलित को मारते हैं, ऐसे मजदूर को मारते हैं। इस संस्कृति के खिलाफ हम लोगों ने मानवाधिकार के सवाल को हमारा मानवाधिकार जो है समर संस्कृति के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम इस बनारस शहर में कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों की धरती नहीं है, यह धरती जो है सर्वहारा शंकर की भी है। उन्होंने कब्जा कर लिया है कांचा इलाहिया का शंकर, उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ। उन्होंने जो है यही बुद्ध ने पहला जो है उपदेश दिया, यहीं से नाई पैदा हुए, यहीं पे जो है कबीर पैदा हुए, संघर्ष किए, यहीं पे रैदास भी पैदा हुए, और यहीं पे जो है मतलब प्रेमचंद जैसे लोग हुए जो है राजकृष्णदास उनके लिए कुत्ता खोल देते थे जब वो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये उनका शहर है और ये शहर हमारा भी शहर है, ये समर संस्कृति का भी शहर है। और इस देश के अगर भारतीय संस्कृति का यह केंद्र है तो ये है कि जो लूटपाट की संस्कृति है, ये ब्राह्मणवादी संस्कृति यहाँ से खत्म होनी चाहिए और राम के खानदान से खत्म होनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि राम ने शंभु की हत्या की और सीता को बाहर निकाल दिया, इसलिए राम कुछ लोगों के प्रतीक है। इसलिए जब जो है बाबा साहब का आंदोलन, ज्योतिबा फुले का आंदोलन शुरू हुआ, उस इलाके के नमुद्दीन ब्राह्मणों ने आरएसएस जैसे संगठन की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, इसी और उन्होंने अपना जो है केंद्र बनाया नागपुर, और वहीं जाके हमारे बाबा साहब कई लाख जो है दलितों और पिछड़ों के साथ, समर संस्कृति के मानने वालों के साथ बहुत बने। ये प्रतीकात्मक संघर्ष इस देश में जारी है और इसी संघर्ष को इसलिए मैं साथियों आखिरी में कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जर्मनी में बाइनर जो शहर था, वहाँ गेते और सीला पैदा हुए, वहीं बगल में कंसंट्रेशन कैंप है। हिटलर ने 56,000 लोगों को जान से मार दिया, और जो है वहाँ पे आरएसएस के जो द्वितीय संपादक हैं, दूसरे सब संचालक हुए, एडवार के बाद गुरु गोलवलकर साहब, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हम हिटलर के रास्ते पे जाएंगे और एक मनुस्मृति के आधार का भारत बनाएंगे, बाबा साहब का संविधान पे नहीं है। और जो है इसलिए वो खतरा है और उस खतरे के खिलाफ लड़ना है। आप अगर उस खतरे के खिलाफ नहीं संघर्ष कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि क्या लोकतंत्र की लड़ाई, जब फांसीवाद इस देश में आएगा तो क्या कम्युनिज्म की लड़ाई, हिटलर जैसे लोग समाजवादियों को तुरंत जेल में बंद कर देंगे और कम्युनिस्टों को और मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और बौद्धों को तुरंत जो है मतलब दफन कर देंगे। यही होने वाला, और इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं इस देश के। तो इसलिए जो है साथियों, जो बाबा साहब ने अपने प्रियम्बर में लिखा, आप देखे हो, जर्मनी में हिटलर के खिलाफ युद्ध हुआ, जर्मनी के आर्टिकल 1 में
ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स की बात लिखी है। और वही प्रियम्बल में बाबा साहब ने ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स की बात, अलग तरह की ह्यूमन राइट्स की बात की। मेरा केवल काम है कि बाबा साहब ने जो संविधान है उसको डंडा लेके खड़े हैं और उसको जमीन पे लागू कराने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ ये 3000 साल हमारे परिवार, राम, इन सबों ने जो अत्याचार किया उसका क्षमा मांगे, बस यही। और इसी के लिए पहचान आपने डॉक्टर लेनिन सुना आपने, और क्या इनका मार्ग है वो भी देखा आपने। इन्होंने वही संगत समाज और ये पीपुल फॉर फ्रीडम से ये आयोजन है, बुद्ध का मार्ग चुना है। और बार बार हम लोगों से कहा करते हैं डॉक्टर लेनिन से कि डॉक्टर लेनिन जी आपने जो मार्ग चुना है वो अगर इस देश में देर सवेर वो समाज बनाएगा जो समाज बाबा साहब बनाना चाहते थे, जो बुद्ध की ऊपर कृपा थी। हमारे बीच में एक हमारे बड़े अच्छे मित्र बैठे हुए हैं, वो समय चाहते हैं बोलने की, लेकिन हमने उनको काट दिया। उनके मोबाइल पर मैसेज आया है, वो मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं अपना मुंह बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ कि आपसे न बताऊँ। उनका मैसेज आप सुनने बहुत काम की बात है ये। उनके मोबाइल पर मैसेज आया है और स्विस बैंक के डायरेक्टर ने ये मैसेज भेजा है। स्विस बैंक के डायरेक्टर ने भेजा है कि भारत एक गरीब देश भले ही कहा जाए, लेकिन भारत गरीब देश नहीं है बल्कि अमीर देश है। इसका 280 लाख करोड़ रुपया 280 लाख करोड़ रुपया हमारे बैंकों में जमा है, हमारे बैंकों में जमा है। और अगर यह पैसा भारत को मिल जाए तो कम से कम 30 वर्ष तक भारत में बिना टैक्स का बजट प्रस्तुत किया जा सकेगा। 30 वर्षों तक, यानी कोई भी टैक्स भरेगा नहीं। और दिल्ली से लेकर के हर गांव को 4 लेन की सड़क बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कहा है कि अगर यह पैसा भारत पा ले, भारत को मिल जाए तो 60 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। 60 करोड़, 120 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 60 करोड़ जॉब से मिल जाएंगे। और अंतिम बात उसने कही है कि अगर ये रुपया आपको मिल जाए तो अगले 60 वर्षों तक 2000 रुपये प्रतिमास हर व्यक्ति को भारत के पेंशन दी जा सकती है। ये सोचना है, इतनी बात जानी ना हमारे बीच। ये मैसेज जिनको मिला है, हमारे बड़े लायक दोस्त हैं मिस्टर सुनील जायसवाल यहाँ आए हुए हैं, उनका समय हमने काट दिया। सुनील जायसवाल जी ये बैंक के प्रबंधक भी हैं, खड़े हो जाए जरा सा, लोग देख लें। ये भी हमारे गाँव में समझ समाज के हैं। और सुने हुए ये सब चीजें ऐसी जानकारियां मिलती रहती हैं। देखें कि कितना जुर्म है, कितना अत्याचार है, और इसके खिलाफ लड़ने वाले सिपाही शायद कम है। डॉक्टर लेनिन निकल पड़े हैं कबीर की तरह, फकीर की तरह। आइए हम इनका साथ दें, एक बड़ा काफिला बने। मैं इस गोष्ठी के समापन को चल रहा हूँ। मैं अध्यक्ष बुलाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा हमारे बीच भाई जयप्रकाश सिंह जी बैठे हैं, वो 2 शब्द जयप्रकाश सिंह जी कहेंगे। मैं आह्वान करता हूँ जयप्रकाश सिंह जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। के कुछ भी ना हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे, के गम खरीदेंगे, गिरते हुए को उठाने के लिए, गिरते हुए को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं,